रहे हैं, हेलोजन जिसको बोलते हैं वो लगा रहे हैं ताकि रोशन एक माहौल रहे आज रात का भी। और वगर भाई आपसे हम अलग में बात करना चाहते हैं, उधर सीढ़ी पर बैठ के जरा इत्मीनान से कुछ सवाल है आपसे जो नहीं इधर क्या इधर थोड़ा इत्मीनान से आप टाइम देंगे हमें तो जवाब भी अच्छे सुनने मिलेंगे। तो अभी ये जो है ये बैठने का अभी हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। वकार भाई इधर तो भी हम वकार भाई से रोड पर बात कर रहे हैं। वकार भाई जैसा कि अभी हम राउंड मार रहे थे उजाला, हम यहीं से शुरू कर रहे हैं हमारा न्यूज़, यहीं से एक एक करके हम पार्ट वाइज डालेंगे। वकार भाई काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइट है ये आपने नहीं, बीएमसी का जो फंड आया है, बीएमसी का फंड तो तकरीबन 7 साल से रिलीज हुआ है। बीएमसी हर साल फंड लगाती है, इस बार ज़्यादा कुछ पॉलिटिशियन ने हाईलाइट किया है कि बीएमसी फंड दे रही है। आपका इस पर क्या कहना है वकार भाई? जो लाइट लगाई गई है, कई लाइट नहीं गई है, क्या बीएमसी का फंड वाकई में यूज़ हो रहा है या बीएमसी का फंड को रोका जा रहा है? क्या कहना चाहते हो? देखिए, बीएमसी के फंड को रोका नहीं जा रहा है। बीएमसी का फंड जो है मुस्लिम त्यौहार के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना आता है, ये हकीकत है। लेकिन उसमें सिर्फ जो है ईद मिलादुन नबी नहीं होता है, उसमें 11वीं शरीफ भी होता है, उसमें मुहर्रम भी होता है। और ये जो फंड आता है ये ए, बी और ई वार्ड का, तीनों वार्ड का मिलाकर होता है। खैर देखिए, उसकी डिटेल तो आपको महानगर पालिका से, बीएमसी ई वार्ड से, बी वार्ड से और ए वार्ड से मिली जाएगी, उसमें फ़िलहाल नहीं जाते हम लोग। मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके सभी व्यूवर्स को। और इस बार जो है मदनपुरा में एक नई चीज़ आप लोगों को इंशाल्लाह देखने मिलेगी कि मैंने बाबा सरवर चौक पर पहली बार मदनपुरा की हिस्ट्री में पहली बार एक वेलकम गेट बनेगा जो बीएमसी की मार्फत ही होगा। लेकिन इस बार जो है बीएमसी के मैंने मीटिंग में और मैंने खुद अपना पर्सनल लेटर दिया और लेटर देके उसको मैंने फॉलोअप किया और पहली बार मदनपुरा में एक वेलकम गेट बनेगा इंशाल्लाह ताला जुलूस के वेलकम के लिए। तो कहने का मतलब है वो, उसके अलावा जो अभी लाइटिंग हो रही है, आधी लाइटिंग हो गई है हुसैनी बाग तक इंशाल्लाह, और बाकी सभी पोल्स पर हम लोग जो है फ्लड लाइट लगा रहे हैं, हेलोजन जिसको बोलते हैं वो लगा रहे हैं ताकि रोशन एक माहौल रहे आज रात का भी और कल रात का भी एक अच्छा खुशगवार माहौल रहे। सफाई का इंशाल्लाह पूरा ख्याल रखा जाएगा और मदनपुरे में ख़ास तौर पर जो पार्किंग का प्रॉब्लम होता है तो इंशाल्लाह मैंने ये मांगनी किया था कि एक दिन पहले जो है झूला मैदान को ओपन किया जाए ताकि पार्किंग वक्त रहते अंदर चली जाए और सफाई हो जाए। वो नहीं हो पाया काम, लेकिन इंशाल्लाह कल मैं खुद उसके लिए कोशिश करूँगा और सुबह सुबह इंशाल्लाह झूला मैदान खुलवा कर सभी जितने भी बाइक और कार और जितने भी टैक्सीज़ है वो सारी अंदर चले जाए ताकि सुबह सुबह जो सफाई हो जाए वो बेहतरीन एक सफाई हो। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, साफ़ सुथरा सफाई हमारा निस्फ ईमान है। इस जंक्शन पे जहाँ हम लोग बैठे हैं उस वहाँ के ताल्लुक से मैं बता दूँ, ये हमारा स्टेज है इंशाल्लाह ताला, ये हमारा यहाँ से स्टेज होगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट है, सामने एक सीटिंग अरेंजमेंट है, ये सामने एलईडी लगेगी इंशाल्लाह। तो ये जो जंक्शन है, आज से अगर आप 4 साल 5 साल पहले पीछे जाएंगे तो ये जंक्शन जो है एकदम डेड था, खाली था, डेड था, बिल्कुल अंधेरा रहता था। तो मैंने सोचा, चूँकि मैं देखो मदनपुरा और नागपाड़ा का कॉरपोरेटर हूँ, तो मैंने ये सोचा कि हमारा जो स्टेज है क्यों ना उसके सेंटर में लगे। तो मैंने पूरे रोड का मुआयना किया तो मुझे ये एक ऐसी जगह लगी जहाँ पर जो डेड थी, यहाँ पर रोशनी बहुत कम थी और जगह भी बहुत खुली थी। तो मैंने इसको चूज़ किया क्योंकि नागपाड़ा भी यहाँ से करीब है और मदनपुरा का ये हिस्सा है, तो मैंने ये जगह को चूज़ किया और यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरह से हम लोग जो है जुलूस का खैर मकदम करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन इंतजामात होंगे, साफ़ सफाई हर लिहाज से। और देखिए कैसा है कि जो फंड आया ना, आधा फंड आया है, कुछ बी वार्ड में गया, कुछ ई वार्ड में गया। तो जो ई वार्ड में भी आया है उसमें भी हर काउंसलर को थोड़े थोड़े फंड दिए गए हैं ताकि वो अपने अपने एरिया के जो है एरिया को जहाँ से जुलूस जाता है उसको हाईलाइट करे। मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है मुझे कि नेक्स्ट ईयर मैं झूला मैदान से लेकर, जहाँ से मेरा वार्ड शुरू होता है वहाँ से लेकर एंड तक नागपाड़ा जंक्शन तक, अगर अगले साल डिमटिमगढ़ रोड से गया तो डिमटिमगढ़ रोड पे भी पूरी लाइट लगेगी इंशाल्लाह। इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से इंशाल्लाह पूरा भरोसा दिलाता हूँ और बेहतरीन इंतजाम करूंगा इंशाल्लाह ताला। अगर बीएमसी कम फंड देती है तो इंशाल्लाह ताला मैं खुद ये काम करूंगा, अल्लाह ने चाहा। एक सवाल और है वकार भाई, आखिरी सवाल है। अभी 4 से 5 दिन पहले खिलाफत हाउस में मीटिंग रखी गई थी, वहाँ पर काफ़ी कॉरपोरेटर्स, एमएलए और बाजू के एमएलए भी यहाँ पर मौजूद थे, एक्स एमएलए भी थे। आप नहीं दिखाई दिए, ऐसा लोगों का सवाल था। कितनी बड़ी मीटिंग थी, अहम मीटिंग थी, उसमें वकार खान साहब नहीं दिखाए गए। खिलाफत हाउस में जो मीटिंग ली गई थी पुलिस द्वारा, एमएलए, कॉरपोरेटर और स्थानिक लोग द्वारा, आप नहीं थे। जी देखिए, मुझे बिल्कुल वहाँ से फ़ोन के ज़रिए भी इनवाइट किया गया था
जनाब सरफराजू जो ट्रस्टी हैं खिलाफत हाउस के, उन्होंने भी मुझे बाकायदा फ़ोन करके इनवाइट किया था। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि उसी दिन सेम डे सेम टाइम हमारी मुंबई की महापौर माननीय रितु तावड़े जी आई थी और मैंने ही उनको इनवाइट किया था अंजुमन इस्लाम गर्ल्स स्कूल में, ताकि जो हमारी मुस्लिम बच्चियां हैं वो उनको देखकर थोड़ा सा इंकरेज हो और ये देखे कि भाई एक मुस्लिम महिला, एक लड़की, एक औरत कहाँ तक जा सकती है। तो मेरा ये मकसद था कि उनको लाया जाए। लेकिन ये जो मीटिंग थी खिलाफत हाउस की, ये 5 बजे थी और मैंने उनको 4 बजे बुलाया था, लेकिन मीटिंग जो है खिलाफत हाउस की प्रीपोन्ड होके 4 बजे हो गई, तो मैं वहाँ नहीं जा पाया। मैं वहाँ भी नहीं जा पाया और उसी वक्त 4 बजे कब्रिस्तान, नारायणवाड़ी कब्रिस्तान का प्रेजेंटेशन था ई वार्ड में, मैं वहाँ भी नहीं जा पाया। चूँकि मैंने इन्वाइट किया था, मैं होस्ट था और मुंबई की फर्स्ट सिटीज़न, मेयर जो होती है फर्स्ट सिटीज़न ऑफ मुंबई होती है, प्रथम नागरिक होती है मुंबई की, जब वो आ रही है तो मेरा ये मतलब फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ खड़ा रहूँ। तो इस वजह से मैं ये दोनों प्रोग्राम में नहीं जा पाया। मैं अंजुमन इस्लाम स्कूल में था। कल की कैसी तैयारी रहेगी आपकी? जो हमारे मेहमान आने वाले जुलूस के अंदर जो शिरकत करेंगे, मुंबई के अंदर जो मेहमान बना के खिलाफत और जिसे लाएगी, उनका पूरा मुंबई देवी तक इस्तेकबाल किया जाएगा। आप लोग का क्या इंतजाम है? जी देखिए, मेरा नॉर्मली जैसे सबका इंतज़ाम होता है इंशाल्लाह, फूल हार और शॉल देकर, फूल देकर, हार देकर, और भी कुछ ऐसे इंतज़ाम मैंने किए कि वो थोड़ा सा उनका खैर मकदम होता है। फूल वगैरह, छोटे छोटे कागज़ जो है वो उड़ते हैं, जिससे थोड़ा सा खुशगवार माहौल होता है, खूबसूरती दिखती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, बिस्किट्स है, केक है। बहुत छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, थक जाते हैं, तो उनको केक, बिस्किट्स, कुकीज़ और पानी वगैरह का, सभी का, फ्रूटी वगैरह सभी चीज़ का इंतज़ाम है इंशाल्लाह ताला। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है। तो सभी से ये गुजारिश है कि इस दिन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी शख्सियत को ध्यान में रखते हुए सफाई का ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें, और नमाज के अलावा जो हमारे इलाके में जो साफ़ सफाई है, साफ़ सफाई का ख्याल रखें। और यही सारी चीज़ें हैं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो उनकी सीरत और उनकी हयात के बारे में नहीं जानता होगा। बस यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करें, कल का पूरा दिन उनके नाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, ये था एक यूनिक इंटरव्यू वकार भाई के साथ हमने किया। वकार भाई बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। तो अभी ऐसे ही हम आगे भी जाते रहेंगे और अलग अलग स्टेज का जो मुआयना हम करके आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक न्यूज़ ऑफिशियल। तमश शेख।